सुसमाचार इसीलिए सफल होता है क्योंकि सदस्य एकता बनाए रखते हैं। पिता हमारी इच्छाओं के अनुसार पूरे संसार में सुसमाचार का कार्य तेजी से पूरा कर रहे हैं। पृथ्वी की महिमा भोर की ओस की तरह बहुत जल्दी गायब हो जाती है, लेकिन स्वर्ग के राज्य की महिमा सदा सर्वदा के लिए रहती है। यहाँ तक कि जब इस पृथ्वी पर हमारे पास ऊंचा पद होता है तो भी यह थकाने वाला है और सफलता के साथ बहुत अधिक कष्ट भी होता है, जिसके कारण हमें पीड़ा में रहना पड़ता है। वास्तव में यह जेल में रहने जैसा है। ऐसे जीवन में हमें अनंत सुंदर आनंद से भरा स्वर्ग का राज्य दिया गया है। हम कितने आशीषित हैं। आइए हम चिंतित या व्याकुल न हो, बल्कि स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचें। आपको स्वर्ग के राज्य की सुंदर महिमा का आनंद लेने की अनुमति देने के लिए स्वर्गीय पिता ने आपके स्थान पर स्वयं को बलिदान करते हुए क्रूस पर चढ़ाए जाने के दर्द को सहन करने में संकोच नहीं किया। वह सत्य को पुनर्स्थापित करने और आपकी उद्धार की ओर अगुवाई करने के लिए दूसरी बार प्रकट हुए और उन्होंने आपको नई वाचा के फसह के माध्यम से जीवन के वृक्ष का फल खिलाया, जिससे आप जीवन जीने में सक्षम हुए। उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। पिताजी ने अपने पहले और दूसरे आगमन पर आपको क्या उदाहरण दिखाया? उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, उपवास के साथ ईमानदारी से प्रार्थना की और आखिरकार केवल पापियों के लिए क्रूस पर स्वयं को बलिदान कर दिया। वह बहुत नम्र और दयालु थे और यहाँ तक कि जब वह भूखे थे और पतले कपड़े पहने थे तो उन्होंने हमेशा अपनी संतानों को सर्वप्रथम रखा और उनकी देखभाल की। इन कार्यों को करके आप पिताजी का अनुकरण कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने किया वैसे ही आपको दूसरों को अपने से अधिक महत्व देना चाहिए। पहले उनके दर्द के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि उनकी सेवा कैसे की जाए। प्रेरित पौलुस ने उद्धार के मूल्य को समझा और परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया तथा केवल मसीह के हृदय को अपने भीतर रहने दिया। मसीह के हृदय को अपनाने से जो सभी लोगों को बचाने के लिए आए थे, आप सदस्यों को समझ सकेंगे और स्वीकार कर सकेंगे। यह प्रेम है। संसार को अब प्रेम की सख्त जरूरत है। जैसे परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वैसे ही आपको भी कठिनाई में पड़े लोगों के साथ कर्मजोशी से पेश आना चाहिए और उनके साथ प्रेम बांटना चाहिए। पिताजी ने नई वाचा के द्वारा आपको बचाया और उसी क्षण से उन्होंने आपको दास नहीं पुत्र कहा। अब आपको दास के नहीं बल्कि पुत्र के कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। एक दास जो केवल अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए चिंतित रहता है, समय समाप्त होने पर चला जाता है, भले ही काम सफल हो या फसल बारिश में खराब हो जाए। हालांकि उत्तराधिकारी के रूप में खेत का वारिस होने वाला पुत्र सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। इसका मतलब है, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो वही करे जो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने कहा, मैं प्रचार करने आया हूँ और आपको मानव जाति को बचाने का निर्देश दिया, उस दयालु सामरी की तरह जिसने डाकुओं का सामना करने वाले व्यक्ति को बचाया। यदि आप अब्राहम की संतान हैं तो आपका विश्वास अब्राहम के समान मजबूत होना चाहिए और यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपको दयनीय आत्माओं को बचाना चाहिए। एक आत्मा को बचाना आसान नहीं है। विचारशील लोग अपनी असुविधाओं या पीड़ाओं के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों को सहज महसूस कराते हैं। एक सुंदर हृदय के साथ पुनर्जन्म लेने का प्रयास पीड़ा और उदासी लाता है, लेकिन इसके माध्यम से एक जीवन बचाया जाता है। पिताजी ने आपको यह करने के लिए कहा क्योंकि यह कठिन काम है।
आसान काम कोई भी कर सकता है, लेकिन सभी लोग मुश्किल काम नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें करने से बड़ी आशीषें मिलती है। स्वर्ग के पहलौठे बनने के लिए आपको स्वर्ग के पहलौठे की मानसिकता और स्वर्गीय शाही परिवार के नियमों को सीखना चाहिए। स्वर्गीय राजपदधारी याजक के पास अच्छा चरित्र और गुण होना चाहिए और उन्हें केवल ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार दूसरों पर अनुग्रह लाते हैं। दूसरों का ध्यान रखते हुए और सेवा और प्रेम के माध्यम से जिन्हें ज़रूरत है उनकी मदद करते हुए हमें उस महान प्रेम को व्यक्त करना चाहिए जो पिता ने हमें दिया है, जो अनंत जीवन का उपहार है। कृपया एक स्वामी और पुत्र की मानसिकता से एक आत्मा को बचाए, न कि दास की मानसिकता से। साथ ही आपको अपने भाइयों और बहनों की दास के रूप में सेवा करनी चाहिए। भले ही कोई आपके साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करता हो, कृपया उनकी आत्मा के लिए उनकी सेवा करें और परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों की मानसिकता के साथ कृपया चर्च के लिए सुसमाचार का कार्य पूरी लगन से करें। आइए हम अंत तक सद्भाव बनाए रखें और राज्य के सुसमाचार को पूरा करें।